नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज जो है 14 जनवरी है, उत्तरायण का दिन है और अभी हम लोग औरंगाबाद से ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे हैं। कल शाम को यहाँ आए थे सूरत। अभी सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। अभी हम लोग जो है पहले यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से राजकोट की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो इस ब्लॉग में आपको थोड़ा खाना पीना और फिर ऑफ कोर्स रोड ट्रिप देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले नाश्ता, फिर नापेंगे रास्ता। तो चलिए एक शानदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह सुबह ये बाप बेटे चाय पीने के लिए गए थे और ये देखिए क्या क्या लेके आ गए। इडड़ा है, खमन है, फ्राइड है और ये है जी अपना फेवरेट लोचो, बटर लोचो मिल गया। इसी के लिए तो सूरत रुके थे। ये अपना फर्स्ट राउंड का ब्रेकफास्ट है, इसके बाद सेकंड राउंड भी होगा। ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं सूरत में। यार यार गजब टेस्ट है। तो सूरत में हमारे मित्र हैं सुभाष जी, उनसे कल ही बात हो गई थी। वो आज कहीं ब्रेकफास्ट के लिए कोई नई जगह ढूंढे हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा गोपाल लोचो चले जाते थे। बालकेश्वर खमण एंड लोचो यहाँ लेकर आए हैं सुभाष जी। ये पिपलोड एरिया में है। ये बता रहे हैं कि यहाँ का भाई लोचो वगैरह बड़ा सही है टेस्ट। तो अपन अब आज यहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। इधर देखो भाई, लोचो का वैरायटी देखो कितना सारा है। ओ माय गॉड, ये तो बढ़िया है। सुबह जो लाए थे उससे तो बहुत बेटर है। सुबह भी एक जगह से ले आया था ना थोड़ा सा। अच्छा, वो तो नॉर्मल लोचो था। अच्छा, ये बहुत बेटर लगा उससे। अच्छा है। हाँ, ये कौन सा, यही मंगाओ ना। हाँ, आज एक प्लेट कर दियो। ओके। गार्लिक लोचो मस्त था। हाँ, वो गार्लिक बना रहे। ये भी बढ़िया है। रुको। तो जी 10:30 बजे हैं सुबह के और अब हम लोग होटल से चेकआउट करके निकलेंगे। ब्रेकफास्ट करके ना हम लोग चले गए सुभाष जी के घर पर। फिर वहीं चाय पी, खूब सारे गप्पे मारे। काफ़ी दिनों के बाद मिलना जुलना हुआ था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। गाड़ी तैयार है, सामान वगैरह सब लोड कर लिया है, मैडम सब अरेंज कर रही हैं। पीछे हमारा होटल दिख रहा होगा, होटल शगुन बैंक्वेट। यहीं हमने रूम लिया था। रूम हमने पिछले वीडियो में दिखा दिया था। करीब 2500 का रूम पड़ा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे। डिसेंट होटल है। अपन यहाँ बार बार रुकते रहते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बाकी की बातें जो है वो हाईवे पर होंगी। तो चलिए अब आपको रोड ट्रिप दिखाते हैं। सूरत में अभी हम लोग ये रांडेर वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं। राजकोट जाने के लिए आज जो हम लोग रूट लेंगे वो होगा सूरत से ओलपाड, हांसोट, अंकलेश्वर, भरूच, फिर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और फिर वहाँ से वासद, वासद से बागोदरा, चोटीला होते हुए राजकोट। अब ये जो दूरी है करीब 450 किलोमीटर की है और हम लोग निकले हैं 10:30 AM। करीब 8 घंटे की ड्राइव है। तो आप समझ सकते हैं कि 6:30 बजे तक राजकोट पहुँच जाना चाहिए। बट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा रुकते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, तो 7 साढ़े 7 तक राजकोट शाम को पहुंच जाएंगे। तो सूरत शहर से हम लोग बाहर निकल गए जी और ये है ओलपाड वाला हाईवे। ओलपाड हार्डली 10-15 किलोमीटर है। हाईवे की कंडीशन आपके स्क्रीन पर, साफ सुथरा सुंदर हाईवे और 4 लेन है जैसा कि दिख रहा है। ट्रैफिक ठीक ठाक है, लेकिन आज चूँकि 14 जनवरी है, 14 जनवरी छुट्टी का दिन है, पतंग उड़ाने वाला दिन है, तो आई डोंट नो उस हिसाब से ट्रैफिक ज़्यादा है कि कम है। आई थिंक नॉर्मल डेज में तो ज़्यादा ही रहता होगा ऑफिस आवर्स में। और आजकल गाड़ी में कौन से गाने बजेंगे ना, ये छोटे लाल डिसाइड करते हैं और इन्हीं के पसंद के गाने हम लोगों को सुनना पड़ता, मजबूरी है। कभी कभी तो हम लोग पेपा पिग भी सुनते हैं और ABCD भी सुनते हैं। क्या बोल रहा है? वाह, बदतमीज दिल इनको बहुत पसंद है। तो सुबह के 11:05 हुए हैं। हम लोग पहुंच गए ओलपाड। सूरत से हमने करीब 22 किलोमीटर कवर कर लिया है। सिटी में
थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। अब यहाँ तो ओवरटेक्स नहीं मिलेंगी। राइट की तरफ में यहाँ ओलपाड का एक बाईपास बन रहा है। ये 6-8 महीने पहले भी आया था तो बन ही रहा था, अभी भी बन ही रहा है। वो बाईपास बन जाएगा ना तो सिटी क्रॉस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जी ओलपाड क्रॉस हुआ और देखिए ओलपाड के बाद भी 4 लेन हाईवे है। बाकी हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। गाड़ी मैंने ना क्रूज पे सेट कर रखी है, करीब 84 पे, 84-85 पर मस्त अपन चल रहे हैं। अच्छा गाड़ी के MID में क्या होता है ना, एरर होता है। अगर आप 100 पे सेट करेंगे तो आप मान के चलिए कि गाड़ी आपकी 95 से 96 पे चल रही होती है। 4-5% का एरर तो रहता ही रहता है। और हर कंपनी के ओडोमीटर में अलग अलग एरर होता है। जैसे टाटा के ओडोमीटर्स में देखा गया है ना, वो टियागो वगैरह में ज़्यादा एरर होता है 6-7% का, जबकि इसमें हुंडई में थोड़ा कम रहता है 3 से 4% का। बाकी कंपनियों का भी यही रहता है 3 से लेके 5% के आसपास। ओलपाड से 10-12 किलोमीटर के बाद हाईवे जो है वो 2 लेन हो गया, अनडिवाइडेड, जैसा कि मैंने बताया था। बट हाईवे की कंडीशन अच्छी है और इस पे भी गाड़ी आराम से 80 की स्पीड पर चल रही है। हाईवे के दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं। 11:35 PM 11:35 AM जी, और हम लोग पहुंच गए हासोद। हासोद में हमने राइट टर्न ले लिया। किधर के लिए? अंकलेश्वर के लिए। हाईवे 2 लेन अनडिवाइडेड मिला बीच में, लेकिन हाईवे की कंडीशन जो है ना एकदम चकाचक है। ट्रैफिक भी ठीक ठाक ही मिला। यहाँ तो अब सिटी में या शहर में तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा ही। और ये है जी जियो का यहाँ पंप। यहाँ अपन सूरत आते समय रुके थे और ब्रश किया था यहीं पर। हाँ, जो पिछली दफ़ा आए थे ना सूरत की रोड ट्रिप पर, वो नाइट ड्राइव करके आए थे, वो ब्लॉग पड़ा हुआ है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सारे ब्लॉग जो है ना मंथ वाइज, ईयर वाइज, जो भी हमने रोड ट्रिप किया है, बड़ा सलीके से हमने अरेंज करके रखा है प्लेलिस्ट में। तो अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं और इस चैनल पर नए हैं तो आप जा कर के एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ये हासोद से अंकलेश्वर वाला हाईवे है। और इस तरह के हाईवे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों तरफ से एकदम हरे हरे पेड़ों के बीच में एक बढ़िया सा हाईवे। ट्रैफिक है, कोई गल नहीं जी, ओवरटेक्स इजीली मिल जा रहे हैं, ट्रैफिक तो रहेगा ही। और ये जो पेड़ों का टनल सा दिखता है ना जिसके बीच से सड़क जाती है, आहा क्या सीनरी है भाई। अब ये जो हाईवे लवर है ना, जो बहुत साल पहले से गाड़ी चला रहे हैं, वो इस बात को फील करेंगे इस तरह के हाईवे पर ड्राइव करने में। और वो जो आजकल 4 लेन और 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें जो मज़ा है ना, जो आनंद है, वो एक्सप्रेसवे में नहीं है। एक्सप्रेसवे में तो आदमी आधे घंटे के बाद बोर होने लगता है। बस यही है कि एक्सप्रेसवे आज की ज़रूरत है, आज की डिमांड है। समय के साथ सबको चलना है। टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। और अंकलेश्वर से हम लोग होंगे अभी 8 किलोमीटर पहले, 7-8 किलोमीटर। और सामने स्क्रीन पर ये आपको जो दिख रहा है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। लेफ्ट साइड में भरूच की तरफ से आ रहा है, राइट की तरफ सूरत की तरफ जा रहा है। एक्सप्रेसवे का ये पार्ट अभी ओपन नहीं है। नर्मदा ब्रिज के बाद सब कोई को इंतज़ार है कि एक बार ये पार्ट ओपन हो जाए, फिर सूरत पहुंचना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तब आदमी और फ्रिक्वेंटली आएगा लोचो और खमन खाने। इट्स 12 PM और हम लोग पहुंच गए जी अंकलेश्वर। आपकी स्क्रीन पर अंकलेश्वर टाउन का नज़ारा। और अपन आ गए हैं फ्लाईओवर पर। और ये फ्लाईओवर पे आगे जाके जो है ना वो ट्राई सेक्शन आता है। राइट की तरफ से जो हाईवे आता है वो उधर से आता है, नेशनल हाईवे से, NH-48 से। ये आ गया जी ट्राई सेक्शन। यहाँ से लेफ्ट अपन मुड़ जाएंगे नर्मदा ब्रिज की तरफ। हाईवे पूरा सूरत से लेकर यहाँ तक एकदम टिप टॉप कंडीशन में मिला। तो सूरत से अगर आप भरूच जा रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल हाईवे 48 का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसी हाईवे से आए जाएं। टोल भी नहीं है, हाईवे की कंडीशन भी एकदम सही है।
तो ये हम लोग नर्मदा मैया ब्रिज पर हैं, नर्मदा नदी क्रॉस कर रहे हैं। इस ब्रिज पर ट्रक्स का आना बहुत सालों से बंद है। तो बगल में जो है ना पुराना वाला ब्रिज भी है, लोहे वाला, बहुत पुराना ब्रिज है। और उसके उधर और लेफ्ट साइड में रेलवे ब्रिज भी है। ये है जी भरूच का रेलवे स्टेशन लेफ्ट साइड में। और हम लोग जो है ना ऊपर से नीचे उतर गए। दोपहर के 12:30 बजे हैं और अब हम लोग जो है भरूच सिटी क्रॉस कर रहे हैं। सिटी हम लोग हमेशा जो है ना अंदर से ही क्रॉस करते हैं। और अभी तो कोई लाल दिखा नहीं रहा कहीं पे रेड कि ट्रैफिक जाम होगा लंबा। हाँ, बट दिन का टाइम है तो यही सब ऑटो और सिटी ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जी भरूच टाउन से अपन निकल गए। टाइम हो रहा है 12:40 PM। 15-20 मिनट लगता है भरूच क्रॉस करने में। और ये अब आ गया जी, सामने आपको दिख रहा है मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। मुंबई वाला जो कट है ना वो तो पीछे था और वो ब्लॉक किया हुआ है। ऑफ कोर्स आप मुंबई की तरफ अभी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से अपन अब लेफ्ट टर्न लेकर आ जाएंगे एक्सप्रेसवे पर और फिर उड़ते हुए निकलेंगे वडोदरा की तरफ। और ये आ गया जी टोल प्लाजा। यहाँ से पादरा वाला जो कट है जहाँ तक हम लोग जाएंगे, पादरा में उतर जाएंगे, वहाँ तक का टोल 155 है, क्योंकि आते समय हमने यही पे किया था। चलो भाई हो गया, तो निकल गए जी टोल देख करके और आ गए एक्सप्रेसवे पर। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली से लेकर मुंबई तक करीब 1300 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है वो 8 लेन का है, 4 लेन ऑन दी आइदर साइड। इस एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है। मैंने कार जो है 105 पर क्रूज़ कंट्रोल सेट कर रखा है, तो 105 पर कार मस्त क्रूज़ कर रही है और माइलेज भी 21 के ऊपर आएगा इस पर, मुझे पता है। हाईवे का ये जो पार्ट है या एक्सप्रेसवे का पार्ट इधर बड़ोदरा तक खुला हुआ है। भरूच से बड़ोदरा के पास वासद आता है, वहाँ तक ओपन है। वासद के आगे हाईवे का काम चल रहा है। गुजरात सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर MP सेक्शन कंप्लीट है, फिर राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट इनकम्प्लीट है और फिर कोटा के आगे फिर से कंप्लीट है दिल्ली तक। तो तोड़ तोड़ के अगर आपको जाना है दिल्ली तो जाना पड़ेगा, मतलब बीच बीच में एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ेगा। एक बार ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाए तो भरूच से दिल्ली आई थिंक 10 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। तो रुक गए जी अपन रेस्ट प्लाजा पे, खुला खुला स्पेस है और देवी उछल कूद करने लगा। और देखिए लवी जो है ना वो रुकते ही भागी है मैकडी की तरफ। गाड़ी ऊपर से तो ऐसे ऐसे साफ दिख रही है, लेकिन एकदम धूल की पतली सी जो है ना चादर इस पर चढ़ी हुई है। और इस बार मैंने कुछ खास इसको सफाई भी नहीं किया है रास्ते में। बाकी टायर जो है ना 40,000 के ऊपर चले गए हैं तो घिस गए हैं। 50,000 के आसपास किलोमीटर पे ना मुझे चारों टायर चेंज भी करना है। कंपनी ने तो अपोलो का दिया था, बट मैं योकोहामा प्रेफर करता हूँ, तो अगली बार योकोहामा लगवाऊँगा। 30-32,000 का वो खर्चा अभी पेंडिंग है इसमें। सुबह हम लोग चले थे जब सूरत से, तो बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था और दोपहर के करीब 1:30-1:45 हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि लंच तो करेंगे नहीं, स्किप करेंगे। और यहाँ मैकडी मिल गया, बर्गर मिल गया। बच्चे जो है ना, मेनली लवी जो है ना, उसको बर्गर बहुत पसंद है और वीना अलग ही मजाक उड़ा रही है कि अगर आपको अपनी इंसल्ट करानी हो तो 3 बजे के बाद आप काठियावाड़ी ढाबे में चले जाइए, तो वो ऐसे आपको भगाएंगे ना, कहेंगे कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि यहीं पे लंच कर लिया जाए, मतलब लंच के नाम पे बर्गर वगैरह खा लिया जाए। ऑर्डर कर दिया है बर्गर वगैरह। कुछ नया कुछ आया था इनका, क्रिस्पी करके कुछ। आ जाओ, देखो माल आ गया है सारा। आओ नशा करते हैं साथ में, बर्गर का नशा, स्मूथी का नशा। अब ये दोनों भाई बहन लड़ाई मत कर ले, एक में मील था। लो फ्राई हो गया मिक्स, इसको इधर ही निकाल दो। अरे तुम यही वाला खाओ बर्गर, अब गंदा कर दिया, इसी को खाओ। और तुम फोन दो, फोन के चक्कर में खाएगा भी नहीं। अच्छा किया जो हमने यहाँ पर ही लंच कर लिया, नहीं तो 3 बजे के बाद आप किसी काठियावाड़ी ढाबे में चले जाओ,
आपको ऐसा बेइज्जत करके भगाएंगे कि यहाँ खाना वाना नहीं मिलेगा अभी तुम गुजरात में लोग नहीं को। मिलता भाई, 3 बजे के बाद हाँ। खाना, सोने का टाइम होता है। हम्म। इस वाले रेस्ट प्लाजा पे जहाँ हम लोग रुके थे, यहीं पर BPCL का कोको पंप है और यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है BP गोरियाद। तो इधर आए तो यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा तेल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। तो रेस्ट प्लाजा से कुछ किलोमीटर आने के बाद, 5-7 किलोमीटर आने के बाद ही ये आ गया जी पाडरा वाला इंटरचेंज। तो अपन उतर गए जी एक्सप्रेसवे से और ये जो है ना पाडरा बड़ौदा हाईवे है। बट इस हाईवे पे हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हार्डली कह लीजिए 400-500 मीटर के बाद लेफ़्ट टर्न आ जाएगा। गूगल भी ये रूट आपको दिखाएगा और फिर उस लेफ़्ट टर्न से हम लोग जाएंगे, किधर जाएंगे, वो जो माही रिवर का ब्रिज आता है ना बड़ौदा से आगे की तरफ, उस पर कहाँ गया वो कट, आगे आएगा बस। बस जी आ गया जी, बस 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 हो गया हो गया हो गया, आ गया आ गया आ गया। तो जी ये है हाईवे की कंडीशन, देख लीजिए नया नया ये हाईवे रिपेयर हुआ है, बना है। 1-1.5 साल पहले हाईवे ख़राब था और ये वापस आ गया जो है वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके नीचे से गुजर रहे हैं। जब से आप जहाँ से ये पाडरा के पास से छोड़ेंगे एक्सप्रेसवे और फिर असोदर में जाके हाईवे कनेक्ट करेंगे, ये डिस्टेंस करीब 25-26 किलोमीटर है। अंकलाव होके हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग ये महिसागर नदी की तरफ जा रहे हैं बड़ौदा के बाहर, और ये 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर कवर करने में ना आपको हार्डली 30 मिनट लगेंगे, आधे घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है। अरे बाप, यही बस है ना जी कि बीच बीच में इसमें गांव आते हैं, वैसे बीच बीच में गांव आते हैं इसमें, तो ढेर सारे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए अब माही रिवर पर। माही रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। दोपहर के 2:20 हुए हैं। यहाँ तक हाईवे हमें अच्छी स्थिति में मिला। माही नदी क्रॉस करने के बाद अब हम लोग अंकलाव की तरफ बढ़ चले। आपके स्क्रीन पर हाईवे का नज़ारा, ये हाईवे तो और अच्छा है। माही रिवर के आसपास तो ठीक ही था, सीमेंटेड हाईवे था, बट ये तो भैया वाइड है, अच्छा खासा विड्थ है और गाड़ियाँ भी इस पर बहुत तेज जा रही हैं। अभी हम लोग अंकलाव जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। चूँकि आज उत्तरायण है और उत्तरायण में के दिन ना गुजरात में जो है भयंकर पतंगबाजी होती है। पतंगों का आतंक जो है ना पूरे गुजरात में छाया हुआ है। बाइक वालों की जो है ना रूह कांप गई है, डर डर के सब बाइक के आगे वायर लगा लगा के मुंह छुपा के चल रहे हैं। 2:36 PM, करीब 35 मिनट की ड्राइव के बाद अपन पहुंच गए जी असोदर। सामने ही आपको हाईवे दिख रहा है ऊपर में, अब इसी पर अपने को जाना है। एंड नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन वासद बगोदरा स्टेट हाईवे, 6 लेन का मस्त हाईवे। कार चल रही है करीब 90 की स्पीड पर और ये लग गया जी ब्रेक। इस हाईवे पर हमें करीब 80 to 85 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है बगोदरा तक। देवी और सज्जनों, अरे हाईवे पे चलने वालों के लिए बधाई हो जी, एक गैलोप्स यहाँ भी खुल गया। गैलोप्स जाना जाता अपने साफ सुथरे वॉशरूम के लिए। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरी तो क्या आदत है ना कि जहाँ भी मैं रुकता हूँ और अगर वॉशरूम यूज़ किया ना तो वहाँ का रिव्यू जो है ना गूगल मैप पर दे देता हूँ, या तो उसी समय या घर पहुँच करके। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है ना कि जब भी हाईवे पर ट्रैवल करें और कहीं का वॉशरूम यूज़ करें, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या किसी रेस्टोरेंट का, तो खाने पीने का रिव्यू लिखें ना लिखें, वॉशरूम का एक लाइन का रिव्यू जरूर लिख दें। क्योंकि खाने पीने का रिव्यू तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन वॉशरूम या टॉयलेट वर्ड एकदम क्लियर लिखें, वॉशरूम या टॉयलेट, बस इतना ही लिख दें। टॉयलेट वाज क्लीन, टॉयलेट वाज डर्टी, ऐसा करके कुछ भी लिख दें, टॉयलेट वाज ओके। तो इससे क्या है ना कि फैमिलीज़ को, खास करके लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, लेडीज़ और बच्चों को। क्योंकि ना बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं ना, बहुत डर्टी होते हैं, और एक तो बाहर बना देते हैं, मतलब रेस्टोरेंट से बाहर रहता है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, बस सुबह एक बार साफ़ करवा दिया और फिर वो वैसे ही मतलब पूरे दिन भर उसको वैसे ही छोड़ दिया, ना उसमें पानी है ना उसमें वो अच्छे से क्लीन है कि नहीं है। लेडीज़ के लिए हाईवे पर अच्छा टॉयलेट ढूंढना अभी भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग 15 साल से हाईवे पर चल रहे हैं
और हमने तो वो ज़माना भी देखा था जहाँ मान के चलते थे कि टॉयलेट साफ़ मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब तो फिर भी बहुत हालत सुधर गई है। ये जो टॉयलेट रिव्यू वाला मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसे आप डालना शुरू करेंगे ना तो हम इसे एक मुहिम बना सकते हैं। हाँ। इससे ना प्रेशर भी आएगा रेस्टोरेंट वाले पे और जो भी है पेट्रोल पंप वाले पे कि अरे लोग यार रिव्यू में वॉशरूम और टॉयलेट के बारे में भी लिख रहे हैं। हाँ। बाकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जहाँ का वॉशरूम यूज़ करें उसको साफ़ सुथरी हालत में छोड़ कर आए। हाँ। तो गैलोप्स बोरसद से हम लोग चल निकले। अब ये एक अच्छा रेस्ट स्टॉप हमें मिल गया है आने जाने के लिए, मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए, रुकने के लिए। बाकी सामने टोल प्लाजा आने वाला है। खैर कोई गल नहीं जी, कार्स का टोल लगता नहीं है स्टेट हाईवेज़ पे। मज्जानी लाइफ दौड़ते हुए अपन निकलेंगे अभी तारापुर, वाटामन और क्या है आगे बगोदरा की तरफ। हाईवे की कंडीशन जो है वो टॉप क्लास है। शाम के 4:15 बजे हैं, हम लोगों ने बगोदरा क्रॉस कर लिया और बगोदरा और लिमडी के बीच में है। यहाँ ये पुल वाला जो काम है ना बगोदरा और लिमडी के बीच में, यही पुल जो है ना ये अटका हुआ है। तो उधर राइट साइड वाला पुल तो चालू है, इधर लेफ्ट साइड वाला बना नहीं है। और टेम्परेचर तो भाई साहब 25-26 ऐसे रह रहा है पूरे रास्ते। तो हम लोगों ने एसी चलाया है, सर्दी में गर्मी का एहसास। ये है गुजरात। लिमडी के पास अपन रुक गए एक ऐसे ही छोटे से होटल पर चाय पीने के लिए। यहाँ पूछ लिया पहले कि बिना चीनी वाली चाय मिल जाएगी कि नहीं। 2 जी बिना चीनी वाली चाय मंगा ली और दो या एक बोल रहा हूँ चीनी वाली चाय देने के लिए। और लवी का देखिए यहाँ साथ में पढ़ाई भी चल रहा है। अब घर पहुँचने वाले हैं ना 2-3 घंटे में, तो लवी को टेंशन हो रहा है, परसों इसका टेस्ट भी है। एक्चुअली टेस्ट चल ही रहा था, बीच में 3 दिन की छुट्टी आ गई, ब्रेक आ गया। तो इसके पापा मानने वाले हैं। इसके पापा जो है ना बहुत घुमक्कड़ है। लवी कहती है कि पापा का जीवन जो है ना वो रोड ट्रिप्स में ही बीत जाएगा। अपन जो घर से निमकी लेकर आए थे वो लहसुन की चटनी के साथ खा रहे हैं। चाय बोल दी हो? अरे ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, खाओ। ये तो अच्छा है ना, बिहारी निमकी विद गुजराती लहसुन की चटनी। तो जी हो गया 10 मिनट का ब्रेक पूरा, चाय पी ली हमने। लवी थोड़ी बैठ के पढ़ाई भी कर ली, गाड़ी में भी कुछ पढ़ी रही है वीडियोस वगैरह देख करके। अब चला जाए जी आगे। रातों को पलके क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे। मेरी जाना जो रूठ जाती है, चेहरे की हंसी छूट जाती है। कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। हाल में गुजरात रोडवेज ने ढेर सारी नई वोल्वो 9600 ली है। ये उन्हीं में से एक है। और ये बसेस जो है ना अहमदाबाद, राजकोट, और ये तो जो बस आ रही थी वडोदरा राजकोट रूट पे चल रही है। मेरी बावरिया तू रूठा ना करियूं मुझसे, मेरी सावरिया मेरी बावरिया तू रूठा ना करियूं मुझसे। इट्स 5:45 PM, 5:45 बजे हैं जी। और करीब 400 किलोमीटर सूरत से कवर करके हम लोग पहुंच गए चोटीला। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है सामने स्क्रीन पे देखिए। वाह वाह, पहाड़ों के पीछे सूरज छुप रहा है। तो जी कल शाम को करीब 7:30 बजे हम लोग पहुंच गए राजकोट अपने घर। सूरत से राजकोट जो 450 किलोमीटर की ये जो जर्नी रही है, हमने करीब 8.5 घंटे में या 9 घंटे में पूरी की। और इस जर्नी के दौरान हमारा बस एक ही टोल लगा, और वो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 155 का। अब मैं ओवरऑल पूरे ट्रिप की बात करता हूँ। हम लोग राजकोट से गए थे छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, फिर वहाँ से आए थे सूरत, और फिर सूरत से वापस राजकोट। ये ट्रिप हमारी 3 दिन की रही। इसमें जो टोटल खर्चा हुआ ना वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस ट्रिप में जो है ना हमारी गाड़ी चली है करीब 1700 किलोमीटर,
और इसमें जो टोटल खर्चा हुआ है वो कुछ ब्रेकअप ऐसा है कि डीजल लगा है 7500 का, और 2 दिन का हमने होटल लिया था, एक वहाँ संभाजी नगर में और एक सूरत में, और वो दोनों होटल का मिला के पड़ा 5100। करीब 1000 रुपये का टोल लगा। टोल कुछ कम लगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे हाईवेज पे चले हैं, स्टेट हाईवेज पे, जहाँ टोल प्लाजा नहीं थे। इसके अलावा खाने पीने में जो है ना वो 3000 और 400 के आसपास अदर एक्सपेंसेस, जैसे वो आपका पार्किंग हो गया, और जो मकबरा वगैरह हम लोग घूमे थे या एलोरा केव्स घूमे थे उसके टिकट्स वगैरह में। तो अगर सब कुछ समअप कर देना तो ये टोटल खर्चा करीब 17,000 आता है। तो जी मात्र 17,000 में 4 लोगों की फैमिली और 3 दिन की एक मस्त वाली ट्रिप हो गई। तो ये रोड ट्रिप तो कंप्लीट हुई। बाकी हाईवे की कंडीशन जो थी वो मैंने आपको सारे ब्लॉग्स में दिखाई है। आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट रोड ट्रिप जो होगी वो फरवरी या कभी मार्च में होगी, अब वो अभी श्योर नहीं है कि कब होगी। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे जी अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। रातों को पल के क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे, कटता नहीं है सफर ये मेरा जिस रास्ते